कहते सिया से। अरे पंडित जी नमस्ते। राम राम बेटा, राम राम। और अरे तू तो उनकी लाली दिख है, क्या नाम है उनका, चरण सिंह। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो आपको पहचान लिया लेकिन आप मुझे नहीं पहचान पाए। बेटा बहुत दिन बाद मुलाकात हुई तो कहाँ से पहचान लेता। और तुझे पता ही है अब कि इधर से उधर घूमने में 4 लोगों से मिलता हूँ तो भूल जाता। वो तो बात ठीक है, लेकिन जब से आपने मेरी शादी कराई, जब से आप एक भी बार घर नहीं आए। अब बेटा अब तू एक ही बात बता, अब शादी हो गई, अब तू अपने घर पहुंच गई, अब क्या रोज रोज जाना में अच्छा लगता है। अब कोई पूजा पत्री हो, कोई धर्म अनुष्ठान हो तो जाना में अच्छा भी लगता है कि नहीं। हाँ नहीं, वो तो बात ठीक है। और आप ठीक है? हाँ सब बढ़िया है एकदम। ये समझ ले बस एक के दिन देख के आ रहा था, बेचारी की 7वें घर में राहु बैठा है, बड़ा परेशान है। 18 साल का राहु बताया है तो मैं देख कर ही आ रहा था। और आजकल कहाँ रह रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं, बस मंदिर पे रहता हूँ, बगीची वाले पे। वहीं अपने क्या कहते हैं अपना सेवा करता रहता हूँ। सुबह जाता हूँ, शाम तक वहाँ सेवा करता हूँ, उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात बेटा है। कब आई? मैं तो परसों ही आई थी। अब मैंने सोचा रह के जाऊँ अब कुछ नहीं दिन तक। अच्छी बात है, रह के जाओ। वैसे मेरे ससुराल कभी चक्कर लगे तो आ जाना। अरे बिल्कुल बेटा। चक्कर क्या है, वो नौकरी पर रहते हैं तो मेरा मन नहीं लगता है। अच्छा तेरे पति नौकरी पर रहते हैं? हाँ नौकरी पर रहते हैं। तो सास ससुर तो होंगे घर में? नहीं है तो सही, होने को तो सब है, सास भी है, ससुर भी है। अच्छा अच्छा। देवर भी है, जेठानी भी है, तो जेठ हो भी गया है। भरा पूरा परिवार है। हाँ। बात दरअसल कुछ ऐसी है पंडित जी, हाँ। कि मेरे जो ससुर है ना वो रिटायर है, मास्टर है ना। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से थोड़े कंजूस हैं, तो इसलिए मेरी बनती नहीं तो है। बेटा कंजूस भी अब तो दूसरी बात एक क्या बात है? तुझे बताऊं, कंजूस भी वो तुम्हारे लिए ही है। देखो अगर अगर कंजूस ना होते तो अपने बेटों को अब तक लगा ना दिया होता। बेचारे उन्होंने कितनी मेहनत करके अपने बेटों को सही जगह पे वो लगा तो दिया बात है आपकी कि ठीक है, लेकिन वो करते हैं ब्याज का काम। अब ब्याज के काम में अब कोई मान लो 1 रुपया भी पानी में गिर जाएगा ना, उसे भी ना मतलब उसे भी उठा लेंगे। अरे तो मेहनत की कमाई है, अगर उठा ली तो क्या बुराई है। अरे गरीब इतना है, सब कुछ है, बेटे नौकरी पे लग रहे हैं, खेत है, घेर है, मकान है, दुकान है, सब कुछ है। अगर थोड़ा बहुत जरूरी ब्याज का काम करना, सीधे लो सीधे दो। नहीं नहीं फिर ऐसा है, मैं बताऊं वो कर किसके लिए रहे हैं? तुम ही लोगों के लिए कर रहे हैं। उनका पेट तो ज्यादा बड़ा है नहीं भाई। जो भी करता है आदमी परिवार के लिए ही करता है। अच्छा काम बुरा काम जैसा भी काम सब अपने लेकिन परिवार के हमने लिए तो करना उनसे पड़ता है। मना कर रखा है कि तुम मत करो ये सारे काम, पर नहीं उनका तो बस अरे जब इसलिए तक मेरी बनती नहीं है, थोड़ी सुन, लड़ाई होती है उनसे। सुन बेटा, जब तक जिंदा है, जब तक जो कर रहा है सो करने दे, और जब मर जा तो उसके बाद तुम बंद कर लेना, है कि नहीं? खैर वो तो बात ठीक है, कभी आना मेरे ससुराल। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है? बेटा बिल्कुल। क्यों नहीं आएंगे, तेरी ससुराल आएंगे, तेरे पिता से पूरा पता लेके जब आऊंगा मैं तेरी बिल्कुल, ससुराल। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। नमस्ते, राम राम। नमस्ते नमस्ते। बेटा। मैं पंडित जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे पंडित जी आज इतने दिनों बाद हमारे गांव में? अरे बेटा एक कथा वाचने आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चरण सिंह कह रहा हूँ कि भूप सिंह जो है ना, भूप सिंह चक्की है। के बराबर में जो मकान है। है, पीपल का पेड़ जो लग रहा है उनके यहाँ, है पंडित जी उन्हीं के भूप सिंह। यहाँ आज सत्यनारायण की कथा है। तो उसी अच्छा। कथा को करने आया था मैं। ये बहुत बढ़िया, तो आज तो खूब माल पानी मिलेगा, खूब खींचोगे दही बूरा और पूड़ी कचौड़ी, 2 तरह की सब्जी, रसगुल्ले। तो बेटा वो तो धर्म की बात है ना। अब देखो कोई आदमी बुलाएगा तो मान सम्मान करके ही भेजता है, अपने घर से भेजता है। तो कोई ये थोड़ी चाहता है कि ब्राह्मण बेचारा भूखा जाए या उसका मान सम्मान घटे। पंडित जी वैसे एक बात बताऊं, दो बात। मौज तो आपकी आ रही है। खैर कुछ भी सही कि देखो हर वक्त में आपको पूछा जाता है। देखो इंसान अगर बच्चा पैदा हुए तो नामकरण संस्कार होगा तो तुम्हें पूछा जाएगा, मर भी गया तो अभी तुम्हारी खूब खातिरदारी होगी, पूड़ी कचौड़ी रसगुल्ले मिठाई। हाँ तो क्या होगा बेटा, देखो जो काम जिसके लिए दिया गया उसको वो करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ पंडित जी, हाँ एक बात कहना चाहता हूँ। बोल बेटा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विद्या जो है मुझे सिखाओ तुम। क्या तुझे सिखाऊं? मैं भी चाहता हूँ कि आपकी तरह मैं भी खीर पुआ पूड़ी एक बात और बता। रसगुल्ला। बेटा एक बात बताऊं तुझे। बता। देखो कोई भी काम अपने धर्म के हिसाब से करना चाहिए। अब जैसे नौआ को बाल काटना बताया है, और क्या कहते हैं कढ़ेरे को भेड़ चराना, और उसी तरीके से ब्राह्मण को बताया पूजा पाठ कराना, तो वो मैं कराता हूँ। अब मान ले जैसे कोई क्षत्रिय है तो उसके अगर हाथ में हम ये पूजा पाठ की किताब पढ़वा दें तो पूजा पकड़ा दें तो उसके धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि वो जो है क्षत्रिय धर्म से, और उसका धर्म वही है लोगों की रक्षा करना, है कि नहीं। अब जैसे मान ले कुम्हार है, कुम्हार से तुम बर्तन ना बनवा के उससे भेड़ चरवा दो तो वो कुम्हार उसकी बदल थोड़ी जाएगा। उसका कार्य है बर्तन बनाना तो उसको बर्तन ही मान दे दो। जैसे धोबी है, उसका काम है कपड़े धोना, तो वो कपड़े धोते हुए अच्छा लगेगा, वो पढ़ाई पढ़ाते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा।
सही बात है। हाँ। लेकिन मैं पंडित जी सुनो, हाँ। मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि देखो, अब देखो एक बात बताओ, आप, मुझे क्या पता कि आप किस बिरादरी से हो। देखो मैं तो ये सुनो, वैसे तो मुझे पता है कि आप पंडित जी हो, हाँ। लेकिन अगर और भी इत्यादि इसमें अगर पीले कपड़े पहन के इस गांव में आ जाए तो मुझे क्या पता वो कौन है। और अगर मैं पीले कपड़े बेटा, कर्म से धर्म नहीं पहचाना जाता, धर्म से ही कर्म पहचाना जाता है। देखो पंडित जी, मैं तेरी बात समझ में नहीं आएगी ये, क्योंकि अगर धर्म नहीं है तो उस कर्म को करना बेकार है। ब्राह्मण ना होके अगर ब्राह्मण के कोई इंसान कर्म करता है तो उसका पाप उसे लगेगा, ना कि उस परिवार को जो कार्य करा रहा है। अच्छा, हाँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सब कर्म धर्म की बातें छोड़ो, और मैं कहता हूँ कि 200 300 400 जो भी तुम्हारे बने पैसे मुझसे ले लो, और मुझे तुम ये सिखा दो, बस ये काम सिखा दो। बेटा ये काम नहीं है, मेरी बात समझो पंडित जी, मुझे चेला बनाओ अपना। मुझे लग रहा है तेरी बुद्धि जो है बेटा भ्रष्ट हो गई है। मुझे चेला बना लो पंडित जी। अरे बेटा, ऐसे चेला थोड़ी नहीं बनाया जाता, पहले इसके लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, गुरुकुल जाना पड़ता है, गुरुकुल से विद्या लेनी पड़ती है, विद्या लेने के बाद संपूर्ण महत्वता मिलती है। मैं तो आपको देख देख के मैं ऐसा करो, मुझे आप अपने संग लगा लो पंडित जी। ना बेटा, अच्छा कथा बता में जाते रहो, जाओगे तो देखो अब तुम्हारे 2-4 काम में कर दिया करूंगा, घंटा बजा दूंगा। अब एक घंटा बजाने से मतलब नहीं है बेटा। अभी मान ले किसी स्त्री ने तुम्हारे पैर छू लिए, अब वो सोच रही है कि तुम्हें ब्राह्मण हो और तुम्हारे पैर छू लिए और तुम ब्राह्मण नहीं हो, तो उसका पाप किसे लगा? उस स्त्री को नहीं, तुम्हें। नरक से भी ज्यादा बुरी जगह प्राप्त होगी। किसने देखा है नरक और स्वर्ग? ठीक, ऐसी बातें कर रहे हो। वहाँ गंगा पार जो है इतनी लंबी लंबी चुटियां रखा गए, जैसे कौन बिरादरी खूब कथा बाँचने, खूब कथा कर रही है, खूब माल पुआ पूड़ी कचौड़ी खूब रोज मिल रही है उनको, और तो और उनके साथ लड़कियां और चलने लग गई हैं। अरे एक बात बताओ, जब लड़कियां ये सब कर सकती हैं और बड़ी बड़ी चुटिया धारी जो कुछ उसमें नहीं है वो इन कामों कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? बेटा ये पाप मुझसे तो ना हो पाएगा। नहीं, हमसे नहीं, अगर कोई कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, मैं नहीं भोगूंगा उसका फल, फिर उसका फल उसी को प्राप्त होगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? भोग होंगे कि भोगेगा कि वो करेगा, हर में जान दो। मैंने जब इतना कहा है आपसे पंडित जी, तो ने हमें से बना लो ना बेटा, चेला बना लो। मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। नहीं, देख लो, सिखा दो, नहीं तो फिर तुम्हें बता फिर मैं क्या करूंगा। क्या करेगा बेटा? है नहीं, क्या करूंगा बता दो। तो क्या करेगा? फिर मैं ये करूंगा कि वहीं जाकर के गंगा पार और जो बड़ी बड़ी बंदूक लेके और 4 पहिए की गाड़ी में जो जिस तरीके से चलते हैं ना, बड़ी बड़ी कथा करते हैं, उनके संग जाके सीख के जब देखा तुम क्या करूंगा मैं। बेटा सीखने को तू सीख ले, लेकिन जो जीवन धर्म के विरुद्ध है वो जीवन जीना नहीं चाहिए। अरे इससे बढ़िया तो तू अगले जन्म में ध्यान रखियो, अगले जन्म में ऐसे काम कर जिससे भगवान तुझे ब्राह्मण कुल में जन्म दे, और ब्राह्मण कुल में जन्म देने के बाद उसके बाद इस विद्या को सीख, लोगों का भला कर, अच्छा सोच। तू तो इसे धंधा समझ रहा है पंडित जी, तो मैं मैं तो ये कह रहा था कि जो ठीक लगे बेटा सो कर। पंडित जी मुझे तो ये नहीं लगता कि तुम जने काय बात के पंडित हो, कैसे पंडित हो मुझे समझ में नहीं आती है। यूं ही पनाह पहन के और यूं ही चल देते हो। उन्हें देखो, उन्हें देखो जो गंगा पार है, उन्हें देखो गाड़ी में एक संग बैठते हैं, ढोलक चिमटा रख के बाजा, और फिर देखो ये समझ लो पैसों के नोटों के बोरा भर भर के लेके आते हैं। एक बात बताऊं बेटा, पाप का पैसा पाप में ही जाता है। मेरी अगर झोंपड़ी भी है और वो मेरी मेहनत की है तो वो मेरे कर्मों से और मेरे धर्म से मिली है। और जो आदमी ऐसा काम कर रहे हैं, जो महल कोठी बनाए खड़े हैं और 2 नंबर के पैसे से बनाए खड़े हैं, वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, क्योंकि परमात्मा देख रहा है। परमात्मा जब अच्छा करना जानता है तो बुरा करना भी है। पंडित जी तुम्हें बताओ, ये बात ये कि ये कंठी सी तुलसी की माला पहन के यही तुमने पूरा जीवन निकाल दिया से पहनते पहनते। उन्हें देखो, ये देखो सोने की अंगूठी, ये इसमें 5, इसमें 5, और तोरई की तरह तोरई सी मोटी चैन गले में, और तो और मैं तो क्या बताऊं। और देखो ये बड़े बड़े फोन और ये बड़े बड़े चाचा चश्मा बड़े बड़े आंखों पे पंडित जी। और मैं तुम्हें बताऊं, उनकी कथा में ऐसे बैयर नाचे कि मैं ऐसी फंस गई फंदा में। और तो और तुम क्या उनकी होड़ करोगे पंडित जी? भागवत की बिल्कुल गद्दी पे 2 बंदूक, एक इधर और एक इधर, और फिर देखो उनके जज्बा जलबे। अरे तुम यूं कहोगे पंडित जी, उनके चरण स्पर्श करने बैयर, और ये समझ लो मर्द ऐसे लेट जाते हैं कैसे। एक बात बताओ बेटा, सही बात तो ये है कि वो क्या कहते हैं, कथा नहीं वाच रहे तो स्वांग रचा रहे हैं। हाँ, क्योंकि कथा वाचना तो उसकी वो है मर्यादा में होती है। अगर आप व्यासपीठ पे बैठ रहे हो तो व्यासपीठ की कुछ मर्यादाएं होती है, ना तो नाचना चाहिए, ना गाना चाहिए, ना उस पर कोई अवैध सामान रखना चाहिए। नहीं, मैं बताऊं तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, तुम्हारी क्यों लग रही है पंडित जी, मैं बताऊं तुम्हें
क्योंकि तुम्हारे पास वो दाम वो नोट नहीं आ रहा, इसलिए तो लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। मुझे तो भगवान बस दाल रोटी देता रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए। जीवन में क्या बना पाए? झोंपड़ा। कोई बात नहीं है। और उनका देखो क्या है, महल दुमैला बनने हैं। उनके कितना भी महल दुमैला बनना बेटा, जो मन की शांति है वो मुझे अगर मिलनी होगी तो झोंपड़ी में मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो उन्हें उस महल में भी ना मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है पंडित की गई है बुद्धि सटिया, इसकी रोज रोज दही खा खा के ठंडक बैठ गई दिमाग में।